वक्त कुछ ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। अमन, ये बहुत बड़ी खबर है प्रीति, ये बहुत बड़ी खबर है। खबर मिल रही है कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। 9 दिन से जो युद्ध चल रहा है, ये खबर युद्ध का रुख मोड़ सकती है, क्योंकि शांति वार्ता हो रही है, इससे पहले हुई, लगातार बातचीत की मेज पर है, एस्केप रूट देने की बात की जा रही है सिविलियंस को। लेकिन अभी जो खबर है, ये रूस का भी दावा है, रूस ये दावा कर रहा है 9 दिन से चल रहे युद्ध का ये रुख मोड़ सकती है। जेलेंस्की जो कह रहे थे कि भाई अगर जान बचानी है तो रूस की सेना यहां से चली जाए, अब यह खबर आ रही है जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए। मैं जहां पर हूं इस वक्त, ये पोलैंड में इस वक्त मैं हूं, बॉर्डर के पास हूं, और ये यूशू जो शहर है, यूशू, वहां पर मैं हूं। और खबर है कि थोड़ी देर में संभवतः वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं जेलेंस्की। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहने की कोशिश करूंगा, भारत के पक्ष से मैं सवाल लूंगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्योंकि लगातार नेक एंड नेक वाला माहौल था, रूस और यूक्रेन आमने सामने थे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो भाग गए हैं। रूस के मतलब रूस का ऐसा दावा है। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद है, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर प्रवासी भारतीय हैं जो कि पूरे ऑपरेशन गंगा पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि लोकल यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, क्योंकि पोलैंड सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। अब ये खबर आ रही है कि जेलेंस्की यहाँ आ गए हैं आपके पास पोलैंड में, क्यों? ये तो नेचुरल है नहीं पोलैंड आने के लिए, क्योंकि पोलैंड बहुत मदद कर रहे हैं यूक्रेन के लिए, इसलिए वो नेचुरली वो इधर ही आ सकेगा। तो नहीं, वो तो कह रहे थे लड़ूंगा 1-1 इंच के लिए, छोड़ूंगा नहीं जमीन, और उन्होंने कहा था कि जो है अगर रूस के सैनिकों को जान बचानी है तो वो भाग जाए, तो वो क्यों भाग गए? नहीं, वो तो ये नहीं भागा, मतलब इसको वो उसको बचना पड़ेगा नहीं लड़ाई करने के लिए। ये तो लंबा टाइम लगेगा। क्या पॉलिश आप बता रहे थे पोलैंड के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर हैं, इसके अलावा जो है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो भी ब्लिंकन, आजकल पोलैंड का प्रेसिडेंट भी इधर ही है। मुझे मैसेज मिला आज, फिर सुना हुआ कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन भी आने वाला है इधर। तो ये बहुत ये टाइमिंग को लेकर जरूर कहा जा रहा है। देखिए, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो भी 1-2 दिनों में यहाँ पर होंगे, और इसके अलावा पोलैंड के प्रेसिडेंट वो भी यहीं पर हैं, और इसी वजह से संभवतः हो सकता है। हालांकि रूस कह रहा है कि जेलेंस्की भाग गए हैं। जनरल प्रसाद, भाग गए जेलेंस्की, मतलब क्या इस खबर का, क्योंकि ये भी खबर आई कि 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, जेलेंस्की को मारने की कोशिश हुई 3 बार रूसी एजेंट्स की तरफ से, वो बचे हैं। क्या मतलब है इस खबर का, जनरल प्रसाद? पहली बात तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वॉर जोन में पहुंच चुके हैं अमन, वेल डन। दूसरी, आपने 2 बड़ी खतरनाक खबरें सुनाई अभी। एक तो न्यूक्लियर प्लांट के पास कुछ आग लगी है, वहाँ से रेडिएशन की खबर, उस पर भी विस्तार पूर्वक बात करूँगा, कमेंट दूंगा। लेकिन दूसरी आपने और बड़ी अजीब खबर सुनाई है कि जेलेंस्की वहाँ से भाग गए हैं। ये सच है कि झूठ है, इसका सत्य कब पता लगेगा, तब तक टिप्पणी करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि वाकई में वो वहाँ से भाग गए हैं, तो इसका मतलब है कि मैदान अब छोड़ के लड़ाई का चले गए हैं, और छोड़ गए हैं अपनी पूरी देश को उनकी मिलिट्री के लीडर के ऊपर और उनके देशवासियों के ऊपर। इस समय भी उन्हें ये कहना चाहिए कि देखिए, अब हमारी पोजीशन अनटेनेबल हो गई है, हम किसी तरीके से रूसी फोर्स को नहीं रोक सकते, तो मैं तो वहाँ से भाग निकला हूँ, अब आप लड़ाई को युद्ध विराम कर दीजिए, नहीं तो और तबाही होगी। अगर इसी तरह से वो कोई मैसेज, चाहे वो असलियत में तो उन्हें ये मैसेज देना चाहिए कि हम नाटो के संग नहीं मिलेंगे, लेकिन इस मैसेज को देने के लिए उन्हें कठिनाई हो रही है, तो कम से कम इतना तो कह दें अपने आर्मी चीफ से, जो उनकी लड़ाई उनकी एब्सेंस में लड़ रहा है, कि अब आप युद्ध विराम मान जाइए, नेगोशिएशंस करिए, मैं पोलैंड पहुंच चुका हूं, मैं नाटो के संग बात करूंगा और उसके बाद आगे रणनीति बनाऊंगा। तो इससे भी हो सकता है कि अगर रशिया को ये कंफर्म हो जाए कि वो वहाँ से वाकई भाग चुके हैं और पोलैंड पहुँच गए हैं, और उनकी जो जितनी स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ आर्मी चीफ के हाथ में है, तो शायद युद्ध विराम को रशिया भी मान जाए। इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि एक तरह से रेडिएशन को ना होने दिया जाए। अगर रेडिएशन वहाँ से हो गई तो पूरा यूरोप में बड़ा घमासान परेशानी हो जाएगी। तो एक तो रशिया को उस पर जिस तरह से अगर आग लगी है तो आग बुझाएं, या जो भी उसके डिफेंसिव मेजर हो सकते हैं उसको करें, डिपेंडिंग अपॉन कितना नुकसान हुआ है। दूसरी बात, ये ज़रूर यकीन करें कि जेलेंस्की वहाँ हैं कि नहीं है। हो सकता है कि उनकी भी कोई गलत खबर उड़ाई गई हो, जस्ट बिकॉज दे वांट रशिया टू स्टॉप। तो देखिए, इस चीज़ की जब तक पुष्टि नहीं होगी, जब तक फिजिकली मालूम नहीं चलेगा कि ये प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन कहाँ है, तब तक इसी तरह से इसकी बातचीत चले, सब अपनी अपनी बातें करते रहेंगे, लेकिन सच्चाई नहीं मालूम है। तो अगर सच्चाई है कि चले गए हैं,
तो मैं समझता हूँ इट्स ए गुड साइन। अगर नहीं गए हैं तो वेल ही इज़ कंटिन्यू टू फाइट और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और रशिया की बात, रशिया ने शायद ये खबर सही है कि गलत है उड़ा दी है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर अमन। तो आप यही पता करके बता दीजिए हम लोगों को कि वाकई में वो पोलैंड पहुंच गए कि नहीं। लेकिन ये आपको पता करना आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें बड़ी भारी वर्ल्ड पावर्स इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है, पोलैंड इन्वॉल्व है और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल जनरल प्रसाद, अब ये रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की यहाँ पोलैंड में आ चुके हैं। हम लोग इस वक्त पोलैंड में ही है। मैं बुदापेस्ट बॉर्डर पर भी, बुदापेस्ट बॉर्डर जहाँ से सबसे ज्यादा भारतीयों को लाया जा रहा है, हम लोग वहां पर है। बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब ये भी खबर आ रही है, जो मिस्टर राव से मैं बात कर रहा था, वो यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से जानते हैं, उसको कवर करते हैं। प्रवासी भारतीय वो कह रहे हैं कि पोलिश प्रेसिडेंट हैं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कल परसों यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। बातचीत अपनी जगह हो रही है। मैं आज दिन भर क्या हुआ, क्या वो मजबूरी थी जिस वजह से संभवतः उनको भागना पड़ा, या रूस जो कह रहा है कि वो भागे नहीं भागे, वो सब मैं आपको दिखाऊं। लेकिन एक कमेंट पहले विवेक काटजू जी, मैं आपका ले लेता हूं, उसके बाद वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। मेरी रिपोर्ट है, लेकिन पहले विवेक काटजू, ज़ेलेंस्की, रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन से पोलैंड आ गए। खबर का मतलब क्या है? 9वें दिन ज़ेलेंस्की पोलैंड आ गए। देखिए, कहावत है कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन अ वॉर, यानी सत्य को पता करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है, सूचनाएं, ये गलत सलत अफवाहें फैलाना, ये युद्ध का सिलसिला होता है। तो इसलिए इस पर अभी अगर बात करनी है तो फिर हम स्पेकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जनरल साहब ने कहा, जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती है तो फिर इस पर क्या इस पर टिप्पणी करें। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कुछ विमर्श के लिए, कुछ एडवाइस के लिए वो पोलैंड गए हों कुछ देर के लिए, फिर वापस आ सकते हैं, ये तो हो सकता है। क्योंकि अभी तक जो उनका व्यवहार रहा है, उससे ये अनुमान लगाना कि वो भाग जाएंगे, अपने लोगों को छोड़ देंगे, जरा मुश्किल लगता है। उनके अभी भी जो पश्चिम एरिया है पोलैंड का, अब यूक्रेन का, और जो वो बॉर्डर एरियाज हैं पोलैंड से मिलते और वो और देशों से मिलते, हंगरी से मिलते, वहां पर रूसी सेनाएं पास नहीं है। तो अगर उनको जाना है तो वो वहां जाएंगे, उन शहरों में जाएंगे जो इस एरिया में है यूक्रेन के। फौरन उनका भागना मुझे तो इस वक्त कुछ ठीक नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है, युद्ध में कुछ भी हो सकता है। ठीक सर, युद्ध में कुछ भी हो सकता है। आज ये खबर आई थी कि 65 किलोमीटर लंबी जो एक सेना का जो काफिला, रूसी सेना का, वो कीव की तरफ बढ़ रहा है। लगातार कीव पर बमबाजी हो रही है, खार्किव पर कब्जे की लड़ाई हो रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो है वो वहां पर आग लगी, जो संभवतः पहली बार हुआ। बहुत ही डेंजरस माना जा रहा है।